मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर आराधना और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर जिसका के नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी चीज को अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अब एनिमल्स और प्लांट्स में हम किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? तो एनिमल्स और प्लांट्स में हम अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें। तो क्यों जरूरी है, क्या है ट्रांसपोर्टेशंस और कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। As we all know that all living organisms like plants and animals need food, oxygen and water so they can survive। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियाज हो, फंगस हो, ईच एंड एवरी वन रिक्वायर्स फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना, ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत है। तो जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं और जो एयर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में पूरे बॉडी तक कैसे जाता है, ये हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यूज तक कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। These elements need to be delivered to their different body parts for the proper functioning and growth। और जो भी खाना हम खा रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर देयर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं, फूड से हमें मिलती है एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, फिर वो ब्रेक डाउन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक फिर जो फूड में स्टोर्ड एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये एक जगह से दूसरे जगह हमारी बॉडी में पहुंचाया कैसे जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। So all living organisms require a transport system in their body। तो जो भी खाना हम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सभी चीज़ों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर हमें यहाँ से अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए, चाहे हम बस से जाएं, हम ट्रेन से जाएं, शिप से जाएं, फ्लाइट से जाएं। बस ट्रेन से तो हम नहीं पहुंचेंगे, बट फ्लाइट से जाएं, शिप से जाएं, ये सारे क्या है? ये सब हमारे ट्रांसपोर्टेशन चैनल हैं। इसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जो खाना हम खा रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जा रहा है। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचने के लिए इन्हें भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसा कि मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जब हम ले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सभी को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। Transport system in life process is very much important because it helps to transport the required nutrients, ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे और वो खाना खा के सीधे हमारे पेट ही तक रह जाए, हमारी बॉडी के किसी पार्ट तक जाए ही नहीं, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स तक, सेल्स तक पहुँचे ही नहीं, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करेंगे? और अगर फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अनसर्टेनली वी विल डाई, हम मर जाएंगे। तो उस केस में क्या है कि हमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। हमारे लाइफ प्रोसेस को, हमारी जो सर्वाइवल प्रोसेसेस हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको एक परफॉर्मिक वे में चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट
सिस्टम चाहिए। Waste products produced due to the various functions inside the body also needs to be transported and removed. तो जो भी खाना हम खा रहे हैं या जो भी एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम एयर को इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है और एक्सहेल करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है? सांस हमने लिया, ऑक्सीजन, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर वापस आ रही है, ये कैसे होता है? इसका प्रोसेस होता है कि जब हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं तो हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो जो ऑक्सीजन रिच एयर है हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक जाती हैं और हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये जो भी है उसे वो एयर में मिक्स करके फिर हम उसे एक्सहेल आउट करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें खाने का, हम खाना खाते हैं, फूड मटेरियल्स, तो फूड में सारी चीज़ें जो भी खाना हम खाए उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एनर्जी थी वो सभी हम लोगों ने अब्जॉर्ब कर ली। अब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है अगर उसे ट्रांसपोर्ट करके बाहर एक्सक्रीट आउट करने का कोई जरिया नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा लाइफ प्रोसेस कैसे चलेगा? तो इन सभी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ईटिंग, इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। In the animal's body, the function of transportation is carried out by an internal transport system called a circulatory system. अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में इस तरह का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम अपने फूड्स में से एनर्जी, ऑक्सीजन, वाटर, इन सभी को अपनी बॉडी में हर एक सेल्स टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका नाम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जेन्युइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? लंग्स, हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरीज, ये सब जो छोटे मोटे टर्म्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, इनकी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि एयर को, हम लोगों ने जो ऑक्सीजन ब्रीद इन किया है उस ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड से जो रिलीज एनर्जी है उसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लस हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम क्या है ये आपको क्लियर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब अपने अगले वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, इंट्रोडक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन का, ये क्लियर है। तो हम अपने अगले वीडियोस में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। टिल नाउ, थैंक यू सो मच।